नमस्कार। महाभारत की ये कथा है। महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह से पूछते हैं कि जीवन में कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि हमारे जो हमसे जो ऊपर है, वैसे हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन या जिसको हम पूजनीय समझते हैं, वैसे लोग हमसे कुछ कर्म करने के लिए कहते हैं। जब हम उस कर्म के बारे में सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि ये करना अयोग्य है। सो हमें कोई आज्ञा दी जाए और उस आज्ञा के बारे में जब हम सोचें और हमें वो आज्ञा अयोग्य लगे, इलॉजिकल लगे, तब हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे जो ऊपर है वैसे लोगों की आज्ञा को इमीडिएट फॉलो करना चाहिए बिना सोचे समझे, या फिर हमें जो आज्ञा दी गई है, हमें जो मार्गदर्शन दिया गया है, उसके बारे में सोच समझकर हमें कर्म करना चाहिए? ऐसा प्रश्न जब पूछा गया, उसके जवाब में माइंडफुल एक्शन ही करना चाहिए, वह दर्शाते हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर को गौतम ऋषि और उनके पुत्र चिरकार्य की कथा सुनाते हैं। कथा बहुत लंबी है, उसके डिटेल में न जाते हुए ये होता है कि गौतम ऋषि को अपनी पत्नी के ऊपर क्रोध आ जाता है और क्रोध में वो चिरकारी को बुला के ये कहते हैं कि अपनी माता का वध कर दो। अब गौतम ऋषि चिरकारी के पिता भी थे और गुरु भी थे। अपनी माता का वध कर लो या मेरी पत्नी का वध कर लो, ऐसा कह के वो तो चले गए गुस्से में, लेकिन यहाँ पर चिरकारी रुकता है। मज़ा ये है कि उसका नाम चिरकारी इसीलिए था क्योंकि वो चीर, दैट मीन्स लंबे समय तक सोच के फिर कर्म करता था। तो अब वो सोचता है कि मेरे पिता ने या मेरे गुरु ने ये आज्ञा तो दे दी कि मेरी माता या उनकी पत्नी का वध कर दो, लेकिन क्या हिंसा करना या वध करना योग्य है? क्या मुझे ये करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए? सो इसके बारे में विचार करके वो रुक जाता है। वहाँ कुछ समय के बाद गौतम ऋषि का क्रोध शांत हो जाता है। वो दौड़ के वापस आते हैं और जब वो अपनी पत्नी को जिंदा पाते हैं तो चिरकारी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आज्ञा को ऐसे ही फॉलो नहीं कर देना चाहिए, उसके ऊपर सोच समझ कर ही आज्ञा को फॉलो करना चाहिए। ये स्पष्ट जो आज्ञा थी शास्त्र की, वो तुझे आज फॉलो की है तो तेरा नाम लंबे समय तक लोगों को याद रहेगा और मुझे ये आनंद हुआ, ये मुझे गर्व है कि तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब स्टोरी तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद हमें जब डिलेमा हो जाए, कर्म करना हो या ना करना हो, आज्ञा को फॉलो करना हो या ना करना हो, तब इसी फॉर्मूला को यूज़ करना चाहिए। वह दर्शाते हुए वेद व्यास जी यह श्लोक देते हैं, रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि अप्रिये चेव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते। अर्थात राग या मोह दिखाने में आपको कोई पसंद है और आपको दिखाना है कि आपको वो पसंद है, तो वैसे कार्य में अत्याधिक जोश दिखाने में, या फिर आपको एंथुजियाज्म आ गया, या फिर घमंड दिखाने में, ईगो दिखाने में, लड़ाई करने में, कोई पाप कर्म करने में, किसी का बुरा करने में, जितना ज़्यादा हो सके उतनी देरी हमें करनी चाहिए। यदि हम इस तरह के कर्मों में देरी करेंगे, यदि हम सोचेंगे, तो संभावना ये है कि हमारा मन ही हमें आंसर दे देगा कि ये कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो कोई भी कार्य हो, जब आपके मन में डिलेमा हो, जब आपको शंका या संदेह जगे कि ये कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो शास्त्र ये कहता है कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा माइंडफुल हो जाओ और माइंडफुल होने के बाद ही एक्शन करो, तो ही आपका जो एक्शन है वह पुण्य कर्म होगा, अन्यथा आपसे पाप हो जाएगा। आप भी आने वाले समय में जब भी ईश्वर आपकी इस तरह से परीक्षा ले, तो आप माइंडफुल होकर एक्शन करो। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा।
शुभम भवतु। प्रणाम।